तेल से इस देश की जनता का तेल निकाल दिया आपने, इतना महंगा पेट्रोल डीजल बेचा। Indian prices with global prices. How in India the price has come down over the last 3 years. Globally it's gone up. Why? Because the central government reduced excise duty and the BJP ruled states brought down their VAT. चंडीगढ़ में आज पेट्रोल का दाम है 100 रुपए। बिहार में आज पेट्रोल का दाम है 105 रुपए। और जिस दिल्ली की आप आलोचना करते रहते हैं, बार हर बात पे आलोचना करते रहते हैं, यहां पेट्रोल का दाम है 94 रुपए। Shri Sanjay Singh ji is not here. He is talking about prices in Delhi. I want to remind him how it happened. Delhi, the prices were higher than in the neighboring states. Let me come to cylinder gas. 14 crore से चलता 33 crore हो गया, which means virtually the entire population is covered now through LPG. And then we are also introducing piped gas, which is about 25% cheaper. 2014 में 25 लाख कनेक्शन थे, आज 1 करोड़ 25 लाख है। चुनाव प्रचार में ये लोग निकले थे, तब कहते थे वोट दे दो, बीजेपी को जिता दो, डीजल 40 रुपए का हो जाएगा, पेट्रोल 50 रुपए का हो जाएगा। आपकी एक नेता का भाषण है, सदन में नहीं होगा तो मैं भेज दूंगा, आप सुन लीजिएगा। 50 रुपए का पेट्रोल हो जाएगा। और मान्यवर, उस समय दुनिया के पैमाने पर कच्चे तेल का दाम क्या था? $135 प्रति बैरल तक एक कच्चे तेल का दाम गया था। बावजूद इसके ना तो डीजल ने ना पेट्रोल ने, किसी ने सेंचुरी नहीं मारी। लेकिन जब पेट्रोल का दाम, कच्चे तेल का दाम दुनिया के पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $19 प्रति बैरल हो गया कोरोना के समय में, उस वक्त भी हिंदुस्तान में आपने महंगा डीजल बेचा, महंगा पेट्रोल बेचा, डीजल और पेट्रोल का दाम आपने कम नहीं किया। तेल से इस देश की जनता का तेल निकाल दिया आपने, इतना महंगा पेट्रोल डीजल बेचा। और क्या है इस मकसद इस बिल का सर? इसमें लिखा हुआ है कि आप इन्वेस्टर्स को बूस्ट करेंगे, इन्वेस्टर्स को, अलग अलग कॉर्पोरेट घरानों को बढ़ावा देंगे इस क्षेत्र में। इस बिल का एक मकसद, बड़ा मकसद यह भी है। और जो ओएनजीसी है मान्यवर, जिसको 23-24 का मुनाफा 40,000 करोड़ रुपए का हुआ है, मुनाफे की कंपनी जो है, जिस क्षेत्र में ओएनजीसी को, पब्लिक सेक्टर को, महारत्ना को मुनाफा हो रहा है, वहां मुनाफा कमाने के लिए आप और कंपनियों को लाना चाहते हैं। दूसरी बात, इस क्षेत्र के अंदर जो आप ये बिल ला रहे हैं, इसमें राज्य सरकारों के भी अधिकार आप छीन रहे हैं और सारे अधिकार आप केंद्र के पास चाहते हैं, जिससे संघीय ढांचे पर भी चोट पहुंचेगी और राज्यों के साथ आपका झगड़ा और बढ़ेगा इस कानून के माध्यम से। यह फेडरल स्ट्रक्चर के भी खिलाफ है बुनियादी तौर पे, जिसका जिक्र भी बाकी हमारे साथी यहां पे कर रहे थे। मान्यवर, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं, आपने कहा पेट्रोल का दाम कम होगा, डीजल का दाम कम होगा। जो बीजेपी शासित राज्य है, उनके 2-3 के ही नाम पढ़ रहा हूं मैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हुए अरविंद केजरीवाल ने बिजली फ्री दिया, पानी फ्री दिया, शिक्षा फ्री दिया, इलाज फ्री दिया, महंगाई से लोगों को बचाने के लिए पेट्रोल और डीजल भी सस्ते दामों पर दिया। पेट्रोल और करप्शन पे तो बोलने लग जाऊंगा तो अडानी को तो लेकर बैठे हुए हैं। आप 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत खिलाई अडानी ने। नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत आपके अधिकारियों को। संजय जी, 2200 करोड़ की रिश्वत। संजय जी प्लीज। सर वो क्या बोल रहे हैं सर? वो आप इधर बोलेंगे कि उधर बोलेंगे प्लीज। सर 2200 करोड़ रुपए की अडानी ने रिश्वत खिलाई हिंदुस्तान में महंगी बिजली बेचने के लिए। सब्जेक्ट पर बोले वही रिकॉर्ड। दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हुए अरविंद केजरीवाल ने बिजली फ्री दिया, पानी फ्री दिया, शिक्षा फ्री दिया, इलाज फ्री दिया, महंगाई से लोगों को बचाने के लिए पेट्रोल और डीजल भी सस्ते दामों पर दिया।
पेट्रोल और करप्शन पे तो बोलने लग जाऊंगा तो अडानी को तो लेकर बैठे हुए हैं। आप 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत खिलाई अडानी ने। नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत आपके अधिकारियों को। संजय जी 2200 करोड़ की रिश्वत। संजय जी प्लीज। सर वो क्या बोल रहे हैं सर? वो आप इधर बोलेंगे कि उधर बोलेंगे प्लीज। सर 2200 करोड़ रुपए की अडानी ने रिश्वत खिलाई हिंदुस्तान में महंगी बिजली बेचने के लिए। सब्जेक्ट पर बोले वही रिकॉर्ड। Energy business and the oil and gas business is very complicated. The Honorable Prime Minister has ensured that availability, there was not a single instance in the last 10 years when oil was not, or crude or petrol or diesel was not available. And affordable. I have a chart here which compares Indian prices with global prices. How in India the price has come down over the last 3 years. Globally it's gone up. Why? Because the central government reduced excise duty. And the BJP ruled states brought down their VAT. Shri Sanjay Singh ji is not here. He's talking about prices in Delhi. I want to remind him how it happened. Delhi, the prices were higher than in the neighboring state. So all my friends with big cars and big tanks used to go to Gurgaon and to other parts nearby Delhi and fill up and come back. So when the dealers realized that they were being shortchanged because of the pricing, that's how it came down. Not because of desire to provide the citizens of Delhi free or cheaper petrol. Sir, we were talking about other energies. पहले क्या हुआ था आप उसको मिनिमाइज नहीं कीजिए, हम तो कभी करते ही नहीं है. Sir, 2014 में, let me talk about gas. Our gas production, I'm talking about natural gas, is going up by 18% every year, sir. 18% is going up. We are still dependent 50%. Again, I come to the same thing. This has a long gestation period. If in 2000 and 2005 and 10, some far-sighted decisions had been taken, today we would not be in the situation of even having to import 50%. Just now in a recent discovery, ONGC is producing or going to produce very soon 40,000 barrels a day off the Kakinada coast. I can give you many other examples. Sir, let me come to cylinder gas. Natural gas is, as per definition, natural gas. But there is LPG, which is a byproduct of work done in a refinery. Today, sir, India is supplying a cylinder of gas at the most economical prices anywhere in the world. Sir, in 2014, there were 14 crore connections of LPG. And a connection of LPG means, sir, एक परिवार को एक connection मिलता है, जो एक परिवार में अगर 4-5 घर के लोग होंगे, तो मान लीजिए अगर 14 करोड़ कनेक्शन है, आज वो 33 करोड़ बढ़ गया. 14 करोड़ से चलता चलता 33 करोड़ हो गया. Which means virtually the entire population is covered now through LPG. And then we are also introducing piped gas, which is about 25% cheaper. 2014 में 25 लाख कनेक्शन थे, आज 1 करोड़ 25 लाख है. But sir, the issue is किस दाम पे हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं. माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, जो तो उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं, उनको एक परिवार को एक दिन के लिए कुकिंग मीडियम मिलता है कोई 5-6 रुपए में. और जो लाभार्थी नहीं है, जो नॉर्मल सिलेंडर लेते हैं, उनको मिलता है 14-15 रुपए में. Sir, nowhere in the world is clean cooking fuel being provided at this cost to the entire population of the country. Sir, I can say this with complete. दूसरे biofuels